पानी आ रहा है वो करंट है और टंकी में जो पानी भरा हुआ है वो वोल्टेज है। जैसे जैसे टंकी भरती चली जाएगी वैसे वैसे नल में आने वाले पानी की मिकदार तेज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला दो तो एक बहुत बड़ा स्पार्क होता है, जोर से धमाके की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि करंट को कोई रुकावट ही नहीं मिलती और बैटरी का सारा चार्ज दूसरे टर्मिनल की तरफ तेज निकल जाता है, जो कि उस करंट की सलाहियत उस वायर की सलाहियत ही नहीं होती है उसमें से इतना करंट गुजर सके, तो वो तार जल जाता है या ब्लास्ट से धमाके की आवाज आती है। मैं चाहूँगा कि हमारे सामने नाजरीन को आप डीसी करंट, वोल्टेज, एम्पियर, वोल्टेज उनके दरमियान में क्या ताल्लुक है, क्योंकि अब बहुत सारा घरों के अंदर यूपीएस और इन्वर्टर का इस्तेमाल बढ़ गया है। घरों में बैटरियाँ होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से उसका सही यूजेज और उसका ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं हो सक रही है आपकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिसबा है। जैसे कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप मुत्तफिक नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट करके दलील के साथ वाजे करें कि जी हम कहाँ गलत हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, दो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप समझिए तो आपकी शायद ज़िंदगी में इलेक्ट्रिकल समझना आसान हो जाएगी। नल में पानी आ रहा है वो करंट है और टंकी में जो पानी भरा हुआ है वो वोल्टेज है। जैसे जैसे टंकी भरती चली जाएगी वैसे वैसे नल में आने वाले पानी की मिकदार तेज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसमें फिर जब हम जो हमारे पास वॉल है या नल है उसको हम समझ सकते हैं ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की उर्दू है मुज़ाहिमत, मतलब रुकावट। तो कोई भी चीज़ जो करंट के बहाव में रुकावट पैदा करे उसे हम मुज़ाहिमत या रेजिस्टेंस कहते हैं। हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फ़ैन हो, वो लैंप हो, वो टीवी हो, कंप्यूटर हो, वो सब के सब बेसिकली करंट के फ्लो में रुकावट डालती है। अगर हम डायरेक्ट पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला दो तो एक बहुत बड़ा शॉर्ट प्रोसेस ये है कि देखिए, करंट बैटरी के एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है और हम जानते हैं अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा बैटरी के अगर हम फर्ज करें कि पॉजिटिव से करंट निकल के नेगेटिव की तरफ जाना चाह रहा है और हम बीच में जो भी डिवाइस या कनेक्टर या जो भी गैजेट लगाते हैं वो उस करंट को लिमिट करता है, रोकता है कि जी मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ 100 जो है वो क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो वो 100 को यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा और बाकी को आने से रोकेगा। लेकिन जब हम बराह रास्त तार को जोड़ देंगे तो बीच में कोई रुकावट ही नहीं है, सारे के सारे चार्ज फौरी तौर पे पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव की तरफ भागना चाहेंगे। और हर करंट के डिवाइस के लिए एक तार की एक सलाहियत है कि उसमें से कितना करंट गुजर सकता है। जब उसकी सलाहियत से ज़्यादा करंट उसमें से गुजरेगा तो वो तार जल जाएगा। किसी भी बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसमें बिल्कुल पानी की टंकी की तरह हम उसमें जो है वो करंट जमा कर रहे होते हैं और करंट का प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं। फिर जब वो बैटरी चार्ज हो जाती है, जिससे टंकी फुल भर गई, सही से बैटरी फुल भर गई, फिर हमने उसके ऊपर कोई लैंप या फैन लगा दिया। नतीजे में वो प्रेशर, अगर 100 वोल्ट की बैटरी है या जो है वो 100 वोल्ट की नहीं होती बैटरी, जो है वो 12 वोल्ट की होती है, तो 12 वोल्ट की बैटरी है और वो 100 एम्पियर उसमें से करंट की कैपेबिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 एम्पियर पर आवर करंट दे सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिसबा है। जैसे कि बात हो रही है गोया के चैनल के ऊपर, और यकीनी तौर पे ये चैनल बनाया इसलिए गया है कि हम लोग इसमें अवेयरनेस क्रिएट करें और मिल के सीखें, नॉलेज की शेयरिंग हो। तो मकसद यही है, लिहाजा इस मकसद के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप मुत्तफिक नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट करके दलील के साथ वाजे करें कि जी हम कहाँ गलत हैं, ताकि हमारी तस्वीर हो सके और देखने वाले और सुनने वाले को कि नॉलेज में इजाफा। मतलब हमें अपना जो ओपिनियन है वो इंडोर्स करनी नीयत नहीं है, हमारा मकसद जो है वो नॉलेज शेयरिंग।